ओम साई राम। हर धर्म में दान देना महत्वपूर्ण बताया गया है, किंतु हम अपने जीवन में पूर्णतः सही ढंग से उसका पालन नहीं करते। ऐसा ही एक बार नाना के साथ हुआ। हालांकि बाबा ने नाना साहेब को कई बार ये सबक सिखाया था कि नाना, अगर कोई तुमसे किसी वस्तु की कामना करे और तुम्हारे पास वो वस्तु ना हो या तुम उसे देने में सक्षम ना हो, तो नम्रता से उसे मना कर दो। उसे टालो नहीं और ना ही झूठ बोलो। और अगर तुम मांगने वाले की इच्छा किसी और के द्वारा पूर्ण करवाने में सक्षम हो तो अवश्य करो, पीछे मत हटो। परंतु नाना साहेब बाबा का सिखाया हुआ ये सबक भूल गए। एक बार नाना साहेब ने कोपरगांव के दत्त मंदिर में 300 रुपये दान देने का वचन दिया, लेकिन किसी कारणवश वे रुपये लाना भूल गए। इसलिए शिरडी जाते समय उन्होंने दत्त मंदिर ना जाने की इच्छा से अपना मार्ग बदल लिया। अपने मित्र से सलाह कर नाना ने जो मार्ग चुना वह बहुत कंटीला था। फलस्वरूप नाना और उनके मित्र के शरीर में कांटे चुभ गए और उन दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जब नाना अपने मित्र के साथ शिरडी पहुंचे तो बाबा ने उनसे बात नहीं की। नाना साहेब ने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा बोले, नाना, जब कोई कहता है कि वह मेरे द्वारा सिखाया हुआ सबक याद रखेगा, परंतु वह उसे याद नहीं रखता, तो तुम ही बताओ मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे बात कर सकता हूं? नाना को समझ नहीं आया बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नाना बोले, परंतु देवा, मुझे तो आपके सिखाए हुए सभी सबक याद हैं। तब बाबा फिर बोले, अच्छा महाशय, फिर ये बताओ, क्या तुमने भगवान दत्ता से बचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं चुना? बोलो, आखिर क्यों? इसलिए ही ना क्योंकि साधु तुमसे 300 रुपये मांगेगा। क्या मेरा सबक याद रखने का यही तरीका है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे या तुम पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए थे, तो तुम्हें सारी बात उन्हें सच सच बता देनी चाहिए थी। क्या वे साधु सच बोलने पर तुम्हें खा जाते? लेकिन यह क्या तरीका है कि संत के पैसे मांगने के डर से भगवान के मंदिर जाने का इरादा ही बदल दिया? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे इस बुद्धिमान मित्र के हाथों, पैरों और शरीर में कांटे नहीं चुभे? क्या तुमने मेरे भगवान दत्ता का अपमान नहीं किया? अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूं? अब नाना को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। नाना को समझ आ गया था कि बाबा से कुछ भी नहीं छुपा है। उन्होंने मन ही मन यह प्रण लिया कि वे भविष्य में ऐसी भूल
कभी नहीं करेंगे और बाबा के दिए गए उपदेशों का जीवन में सदा पालन करेंगे। इस प्रकार बाबा ने नाना साहेब को अपने उपदेशों द्वारा सही मार्ग दिखाया। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। भावार्थ, जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानता और गलत मार्ग पर चलता है, वह दुनिया और धर्म दोनों से ही पतित हो जाता है तथा दुख एवं कष्टों से घिरा रहता है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।